नमस्कार दोस्तों आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे लेखपाल, यूपीएसआई और जेल वार्डर, एसएससी, रेलवे, सब में साइंस के बारे में पूछा जाता है। और साइंस में विटामिन्स के बारे में कई बार को सीधे सवाल बन जाते हैं आपसे। ठीक है, आओ देखते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होती हैं? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द की खोज सर्वप्रथम सी फंक ने 1911 में किया था। अगर आपको आ जाए कि विटामिन शब्द का प्रयोग या विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? सी फंक ने। कब? 1911 में। विटामिन के बारे में कहा जाता है कि विटामिन केवल पादपों से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन जो है हमारा शरीर निर्माण नहीं करता है। ठीक है, विटामिन को हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विटामिन पादपों से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। क्या होती है? विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं कर पाती हैं, और इसका जो वो होता है पूर्ति जो है हम बाहर से जो विटामिन युक्त भोजन होता है उनसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि पादपों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसका उपयोग शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए होता है। जो विटामिन्स हैं हमारा क्या करती हैं? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, और ये अगर इनकी कमी होती है विटामिन्स की, हमारे शरीर में अगर विटामिन्स की कमी है तो जो पोषक तत्व हम खाते हैं उनका अवशोषण हमारा शरीर अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो किरण क्लासेज को ज्वाइन करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे देखते हैं, विटामिन्स के प्रकार देखते हैं। जो विटामिन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कैसा? जल में घुलनशील। एक होता है वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील। कई बार को सीधे ऐसे सवाल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। जल में कौन कौन सा घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। अगर विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं तो अगर हम इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में कर लेंगे तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जल में ही घुल जाते हैं ना। ठीक है, अब देखते हैं वसा और कार्बनिक घोलकों में जो घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई के जो है वसा या कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील हैं। ठीक है, अगर ये इनका अत्यधिक मात्रा हम सेवन कर लेंगे तो हमें परेशानी भी हो सकती है। ठीक है, विटामिन बी और सी के अधिक मात्रा के सेवन से हमें कोई परेशानी नहीं होती, पर विटामिन ए, डी, ई के इस तरह के विटामिन जो हैं इनके अत्यधिक सेवन से हमें परेशानी भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों विटामिन्स। अब विटामिन्स के बारे में हम देखते हैं। जो विटामिन डी और के है इसका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। हमारे शरीर में मतलब विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, क्यों? विटामिन डी का संश्लेषण हम सूर्य की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। जो हमारे त्वचा में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, और सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, और विटामिन के जीवाणु द्वारा हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, विटामिन के जो है जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, हमारे शरीर में संश्लेषण होता है उनका। ठीक, अब विटामिन कितने प्रकार के हैं, इनके नाम क्या हैं वो देखते हैं।
विटामिन के जो प्रकार हैं, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या नाम है विटामिन ए का? रेटिनॉल। इसमें विटामिन बी नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा ही है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 से B12 तक होते हैं। उसमें जो मुख्य विटामिन हैं उनको हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन, ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या कार्य है और विटामिन ए की कमी से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। इसे कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। अगर विटामिन ए की शरीर में हमारी मात्रा अच्छी है तो ये कैंसर रोधी का भी कार्य करते हैं, ठीक है। त्वचा को निरोगी, जो हमारी त्वचा है इसको निरोगी बनाने के लिए और अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए का होना आवश्यक है, ठीक है। सभी रंगीन फलों में विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। जितनी भी रंगीन फल हैं सभी रंगीन फलों में बीटा कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। क्या? विटामिन ए। विटामिन ए की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने चावल के जीन में इसे मिलाकर गोल्डन राइस बनाया है। किसमें? चावल के जीन में मिला के क्या बनाया गया है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। क्यों? क्योंकि इसके जीन्स में ही मिला के विटामिन ए की पूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे विटामिन में रॉड्स और कोन्स होते हैं, ठीक है। रॉड्स क्या करते हैं? मंद रोशनी या रात में देखने का काम करते हैं। ब्लैक, वाइट और ग्रे होते हैं ये, ठीक है। कोन्स क्या होते हैं? तेज रोशनी में देखने का काम करते हैं। ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है। और एक होती है हमारे आंखों में परेशानी, वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। इसमें रेड और ग्रीन कलर के रंगों का डिफ्रेंशिएट अलग अलग मतलब पहचान नहीं कर पाता है इसमें जो रोगी होता है वर्णांधता का या कलर ब्लाइंडनेस का। रेड और ग्रीन कलर के रोगों और रेड और ग्रीन कलर के रंगों को की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब विटामिन ए के कार्य जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का कार्य क्या है और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। विटामिन ए आँखों के रॉड्स का निर्माण करते हैं। आँखों के रॉड्स का क्या करते हैं? विटामिन ए आँखों के रॉड्स का निर्माण करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, जिससे क्या होता है? रात में देख पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए हमारे यकृत में बीटा कैरोटीन की मदद से बनता है। विटामिन ए जो है हमारे यकृत में किसके? बीटा कैरोटीन की मदद से बनता है। सभी रंगीन फलों में जैसे आम, संतरा, पपीता, गाजर आदि में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया, क्या नाम है? जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है, जिससे आंखों का पानी सूख जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। इसमें क्या होता है? आंखों के पानी सूखने से आंखों के कॉर्निया में अल्सर बन जाता है, ठीक है, जिसके लिए आंखों में लगातार दवाई डालनी पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन बी। विटामिन B12
इसमें 12 तरह के विटामिन वो किया गया है शामिल, ठीक है। विटामिन बी में 12 तरह के विटामिन है, ठीक है, विटामिन 12 तक, ठीक है। विटामिन ए को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन B5 को निकोटिनामाइड कहते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकाबालामिन कहते हैं, ठीक है, साइनोकाबालामिन, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B1 के स्रोत क्या हैं और रोग क्या हैं? विटामिन B2 और के रोग और स्रोत क्या हैं, ठीक है। दूध, सोयाबीन, मूंगफली, साबुत अनाज, हरी सब्जियां। विटामिन B1 के स्रोत क्या हैं? दूध है, सोयाबीन है, मूंगफली, साबुत अनाज और हरी सब्जियां। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है? इसमें भूख नहीं लगती और वृद्धि रुक जाती है जब हमारे शरीर का विकास अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 के स्रोत दूध, मटर, सेब, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, दृष्टि का धुंधला होना, जी मचलाना, ठीक है, असमय बुढ़ापा, प्रकाश न सहन कर पाना, त्वचा का फटना, ये सब क्या है? विटामिन B2 की कमी के कारण होते हैं। कौन से? विटामिन B2 की कमी के कारण होते हैं। और विटामिन B2 के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद व पीला होता है। विटामिन B2 होती है ना, उसके कारण ही दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद व पीला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन B3 के स्रोत और रोग। विटामिन B3 का स्रोत है दूध, मांस, अंडा इत्यादि है, ठीक है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, मतलब ये हमारे शरीर में ही बन जाता है विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायता करता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? हमारा विटामिन B3 सहायता करता है, ठीक है। इसकी कमी से मांसपेशियों में लकवा, पैरों में जलन व सूजन तथा बालों में सफ़ेदी हो जाती है। इसकी कमी से क्या होता है? पैरों में लकवा, पेशियों में लकवा मार जाता है, जलन हो जाती है, सूजन हो जाता है व बालों का सफ़ेद असमय हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 के स्रोत व रोग। विटामिन B5 क्या है? मांस, मूंगफली, मक्खन, आलू, साबुत अनाज, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग, जिसे हम त्वचा रोग कहते हैं, जिसे हम त्वचा की दाद कहते हैं। पेलाग्रा रोग को हम क्या कहते हैं? त्वचा दाद, या दाद जो होती है जिनको बार बार, उनको क्या होता है? विटामिन B5 की कमी होती है, ठीक है। जीभ का चिकनापन आ जाता है, जीभ में चिकनापन आ जाता है, त्वचा पे फोड़े फुंसियाँ होने लगते हैं। क्या होता है? त्वचा पे फोड़े फुंसियाँ होने लगती हैं, जीभ का चिकनापन आ जाता है, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है, जो पाचन क्रिया है उसमें गड़बड़ी होने लगती है, और मानसिक विकार होने लगता है इसकी कमी से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करके उसे हमें आप मांग सकते हैं। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे विटामिन्स
और कौन कौन से हैं, ठीक है।